मित्रों, आप देख रहे हैं आज हम सवाई माधोपुर के कृषि विज्ञान केंद्र पर हैं, जहां कृषक प्रशिक्षण एवं आवास भवन है और हमारे सामने हम प्रशिक्षण कक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखते जा रहे हैं। ये यहाँ प्रशिक्षण कक्ष है। कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर का, जहाँ पर कि किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है, साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ हम इंटर्नशिप के लिए हमारे विद्यार्थियों को लाएंगे और वे इंटर्नशिप अर्थात प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हम देख पा रहे हैं क्या शानदार सत्य लिखा है कि किसानों की उन्नति देश की प्रगति। गाओ गीत करो गुणगान, देश के किसानों का हो सम्मान। ये सत्य है कि किसी राष्ट्र के जो किसान हैं वो ही प्राथमिक उद्योग से लेकर पंचमक उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि प्राथमिक उद्योग ही ना होगा, कृषि नहीं होगी, तो हमारे जो कृषि प्रधान राष्ट्र है उसका विकास कैसे होगा। तो आइए मिलते हैं यहाँ के साइंटिस्ट मैम कौर से, जो कि हमें यहाँ के पीएचटी लैब के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानकारी देंगी। पीएचटी लैब जो कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर प्रसार शिक्षण निदेशालय कृषि विश्वविद्यालय कोटा का ही एक पार्ट है। मित्रों, हम मिल रहे हैं यहाँ के साइंटिस्ट मैम चमन कौर, जो कि आपको पीएचटी लैब के बारे में थोड़ा बताएंगी, जानकारी देंगे कि ये जो आप सामान देख रहे हैं। जी मैम। जी, पीएचटी लैब में ये सब तैयार किया गया है। जो रूरल वुमेन्स हैं, जो यूथ है, उसको किस तरीके से हम एंटरप्रेन्योर के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उसके अंदर केवीके बहुत अहम भूमिका निभाता है, जिसके अंदर हम एसएचजीज फॉर्म करते हैं। उसके बाद में उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में उनको ऑर्डर्स भी आते हैं और उसी अकॉर्डिंग फिर वो बना करके उसको सेल एंड परचेजिंग करती है। आज के अगर हम माने तो हमने जितने भी एसएचजीज बनाए हैं उसमें पर मंथ हर वुमेन को लगभग 7 से 8 हज़ार रुपया आय अर्जित हो जाती है, जिसके अंदर ये शरबत है। स्टिचिंग के अंदर अगर हम बात करें तो टॉयज़ बनाना या सिंपल जो कपड़े सिलना है वो इंक्लूड किया। डिफरेंट तरह के जैम्स हैं, जेलीज हैं, अचार हैं। उसके बाद में ये सोप है, हैंडमेड सोप्स हैं इसके अंदर। जी, ये हैंडमेड सोप है जी, जिसको खादी से हम लेते हैं तो 250-300 का लेते हैं, बट इनकी लागत और बनाना बहुत ही इजी है। तो ये क्या जो रॉ मटेरियल है वो आप कहाँ से इनको अवेलेबल करवाते हैं? वो ऑनलाइन भी मिल जाता है, बाकी जयपुर में शॉप्स भी हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ से रॉ मटेरियल लेके हाँ। और किसान परिवार जो हैं उनको स्वरोजगार देने के उद्देश्य से ये कार्य करवाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि लगभग जो खेती है, जो धीरे धीरे जनरेशन बढ़ती जाती है तो लैंड होल्डिंग कम होता जाता है, तो उनको भी महिलाएं किस तरीके से अपना इनपुट दे सकती है। और जैसे लास्ट ईयर था मिलेट ईयर था, तो इसके अंदर क्या हमने बाजरा है, ज्वार है, मिलेट्स के हैं, बिस्किट्स बनाना सिखाई है। बहुत ही टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं ज्वार के, बाजरा के। तो ज्वार के बिस्किट, बाजरे के बिस्किट और ये हैंडमेड आपने जो है वो सब बनाए हैं। हैंडमेड चॉकलेट्स भी बनाई हैं, सैनिटाइजर्स भी हम सैनिटाइजर भी बनाए हैं। जी, तो ये जैम है, अमरूद का जैम है, अचार है, नींबू का अचार, आंवले का अचार। तो यहाँ पर आप इनको सेल करवाते हैं? जी बिल्कुल। तो वो क्या सिस्टम है आपके सेल करवाने का? हमारे जैसे काफ़ी सारे रूरल बेस्ड भी हैं, डीलर्स हैं, उनके थ्रू भी ऑर्डर्स आते हैं। बाकी हमने एडवर्टाइजमेंट दे रखा है जगह जगह, तो जिनको भी चाहिए होता है फिर वो हमें ऑर्डर दे देते हैं, हम सारा फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं। तो लगभग कितनी महिलाएं इसमें आपके यहाँ पर अभी? आज के लगभग हमारे पास 5 एसएचजीज हैं और लगभग 150 महिलाएं इंक्लूडेड हैं और 1000 से भी ज़्यादा महिलाएं यहाँ से ट्रेनिंग ले चुकी हैं जो है स्वरोजगार में। बिल्कुल
स्वरोजगार में है। साबुन बनाने का जैसे उद्योग है, ये बहुत अच्छा है। साथ में आप जो खेती करवाते हैं वो या फार्मर्स करते हैं, तो पीछे जो महिलाएं रह जाती है वो किस तरीके से अपना इनपुट दे पाती हैं, तो उसी चीज़ के ऊपर इनिशिएट होकर के। तो क्या महिलाओं को उन्नत खेती के बारे में अलग से और जानकारी भी देते हैं? जी बिल्कुल, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल इसके अंदर किसान भी आकर के ट्रेनिंग लेके जाते हैं। मतलब खेती के साथ साथ और कौन कौन से आयामों से जुड़ा जा सकता है, उसके ऊपर मेन फोकस किया जाता है, जिससे वो अपनी आय अर्जित तो कर इसके अलावा आपने जैसे ये बिस्किट्स का बता रहे हैं कि आपने ये भी तैयार करवाए हैं, जी। या यूँ कहें कि ये इस टाइप से भी हैंडमेड सॉप बनवाए हैं, ये भी आपने हैंडमेड चॉकलेट्स, आंवला कैंडी इत्यादि बनवाई हैं। तो ये कैंडी का आपका कितना क्या मूल्य है? हम 30 रुपए का एक पैकेट देते हैं। 30 रुपए का एक पैकेट देते हैं, बहुत अच्छा। और ये हैंडमेड चॉकलेट किससे बनवा रहे हैं? लेडी से ही बनवा रहे हैं हम, ये पैकिंग भी उन्होंने। और इनमें जो रॉ मटेरियल है वो किस चीज़ का उपयोग करते हैं? वो कोकोआ पाउडर के नाम से आता है जी, जो मार्केट में जो अवेलेबल बहुत इजीली हो जाता है बेकरीज पे। जी। तो यही है हमारा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बनाने में बहुत इजी हैं, बट हमें अवेयरनेस नहीं होती है, तो हम नहीं बना पाते हैं रूरल बेस एरियाज में। जी। तो मैम यहाँ पर जो आपने हेल्थ कैंप भी आप NARI में करवा रहे हैं, ये NARI की फुल फॉर्म क्या है? ये नारी है, प्रोग्राम है जो ICR ने लॉन्च किया था कि लेडीज को ICAR ने? ICR हमारा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उसी के अंडर हम आते हैं। इसका पूरा हिंदी में जो है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ओके। इंस्टीट्यूट। तो उसके अंदर हम सब आते हैं। तो यही था इस चीज़ को इनिशिएट करने का कि लेडीज़ को, जैसे ये बीज है, हम ये सीड किट्स अवेलेबल कराते हैं रबी की, खरीफ की, जिससे वो किचन गार्डन अपने घर पे ही लगा सके, बाजार से नहीं लेकर के आ सके। प्लस हम ट्रेनिंग्स लगा के, हेल्थ कैंप्स लगा के, अवेयरनेस कैंप्स लगा के उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे रोजगार के आयामों से जुड़ती गई, वो घर बैठे बैठे भी आय अर्जित करना वो सीखती गई। क्योंकि देखिए बाजार, हम कोई भी चीज़ बाजार से लेके आते हैं वो किसानों की देन होती है, तो उनको भी इस चीज़ से जोड़ा जाए कि ये जो जैम बनता है, अचार बनते हैं, शरबत बनते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, चॉकलेट्स बनती हैं, कैंडीज बनती हैं, तो वो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व होकर के अब आगे आए। और इसके लिए भारत सरकार भी काफ़ी इनिशिएट ले रही है। PMFME स्कीम है, उसमें काफ़ी सब्सिडी दी जाती है, 35% की सब्सिडी है 10 लाख तक में। मतलब 6 लाख आपको देना है, बाकी 4 लाख आपका फ्री हो जाता है, सरकार दे रही है। तो बहुत अच्छी बात है। को डेवलपमेंट करना, इस तरीके से आय अपनी अर्जित कर सके, उसी विजन को लेकर के ICR है और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो मोटिवेट होकर के हर अपना प्रोग्राम लॉन्च करता है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल पर बहुत ही ऐसी अहम जानकारी दी है जिसकी आज हमें बहुत आवश्यकता है, विशेष रूप से उन ग्रामीण श्रमिकों के लिए, कृषकों के लिए, जो कि स्वयं तो पुरुष के रूप में अन्यत्र जाकर के काम कर रहे हैं, लेकिन आपने उन महिलाओं को इसके माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है और उनको स्वरोजगार के लिए भी आपने जानकारी दी है। यहाँ तक कि अब तक का जो हमने कार्य देखा है वो ये बात को दर्शा रहा है कि उन्होंने स्वरोजगार योजना के अंदर कितना लाभ यहाँ से प्राप्त किया है। तो मैम चमन कौर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँगा। धन्यवाद।